आज हम जो लैब करने वाले हैं आई एम का दो अकाउंट का AWS के दो अकाउंट के बीच में हम लैब करेंगे, राइट। जैसे मेरा AWS के अंदर दो अकाउंट होगा। एक अकाउंट होगा, मान लो कि अभी जो हम जो यूज करेंगे, एक विशाल का अकाउंट यूज करेंगे और दूसरा नीरज जी का अकाउंट यूज करेंगे। अब जो विशाल का अकाउंट यूज करेंगे, इसके अंदर IAM यूजर क्रिएट करेंगे। मान लो कि ये यूजर 1 और यूजर 2 क्रिएट किया। ये दोनों यूजर नीरज जी के अकाउंट में, नीरज जी का जो AWS का अकाउंट है, उसके अंदर जो रिसोर्सेस होगा, सपोज डेट की S3 DynamoDB, ये दूसरा रिसोर्स है या IAM का यूज कैसे एक्सेस करेगा, राइट। जैसे मान लो कि S3 दूसरे नीरज जी के अकाउंट्स का S3 हमें एक्सेस करना है विशाल के अकाउंट से, राइट। तो विशाल के अंदर जो अकाउंट्स के अंदर हमने क्या करना है, दो यूजर क्रिएट करना, राइट। और इस यूजर को हम ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे बिटवीन द अनदर अनदर अकाउंट, राइट। तो ये दोनों अकाउंट डिफरेंट, दोनों अकाउंट आइसोलेटेड होता है। नीरज जी का अकाउंट भी आइसोलेटेड होगा, विशाल का भी अकाउंट आइसोलेटेड होगा। मतलब क्या है, इस अकाउंट से हम दूसरे अकाउंट्स के अंदर कैसे ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, और एक बार ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा तो दूसरे अकाउंट्स के रिसोर्सेज जो होगा वो पहले अकाउंट के यूजर कैसे एक्सेस करेगा, राइट। तो इस तरह का हम काम करने वाले, लैब करने वाले। ठीक है, तो वन बाय वन करके देखते हैं। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, विशाल के अकाउंट से, विशाल का जो अकाउंट है AWS का अकाउंट, AWS का रूट अकाउंट, इसके अंदर हम दो यूजर क्रिएट करेंगे, यूजर 1 और यूजर 2। इसके बाद जो नीरज जी का अकाउंट है, नीरज जी का AWS का रूट अकाउंट, इसके अंदर एक सर्विसेज यूज करेंगे, सपोज डेट S3। और इस S3 को हम इस यूजर 1 और यूजर 2 के साथ हम ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। मतलब क्या होगा कि दोनों अकाउंट के बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट होगा, और ये ट्रस्ट रिलेशनशिप बताएगा कि हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं दूसरे अकाउंट का अपने यूजर के, ये पहले अकाउंट के यूजर से। तो चलते हैं लैब पे, चलते हैं लैब पे, वन बाय वन करके हम देखते हैं, डायरेक्टली लैब पे जाके वन बाय वन करके। राइट, ये मेरा पहला अकाउंट है, ये अखिल रघुवंशी के नाम से, यहाँ पे देखोगे राइट साइड में टॉप पे, अखिल रघुवंशी के नाम से। मैं दूसरे अकाउंट भी क्रिएट कर लेता हूँ AWS कंसोल पे। मैं माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करता हूँ और यहाँ पे लॉगिन करता हूँ AWS कंसोल। लॉगिन पे जाता हूँ, AWS कंसोल पे जाते हैं और यहाँ पे रूट अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। दूसरा अकाउंट जो ओपन किया वो मैंने एज पे ओपन किया, और पहला अकाउंट गूगल क्रोम पे ओपन किया। तो हमने दो अकाउंट लॉगिन किया, राइट। एक अकाउंट लॉगिन किया जी गूगल से, गूगल क्रोम पे, जिसका अकाउंट नेम है, अकाउंट नेम से डिस्प्ले हो रहा है अखिल रघुवंशी के नाम से, राइट। और दूसरा अकाउंट हमने लॉगिन किया नीरज के नाम से, नीरज पांडे, वॉट एवर जो भी है, नीरज पांडे के नाम से अकाउंट मेरा लॉगिन हुआ, दो अकाउंट। अब मुझे क्या करना है कि जो पहला वाला अकाउंट है, उसका उसके अंदर जाके ग्रुप पे आ जाता हूँ, यूजर ग्रुप पे, IAM के अंदर यूजर ग्रुप पे आता हूँ और एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। Right। मैं ग्रुप का नेम दे देता हूँ यहाँ पे, विशाल ग्रुप, ग्रुप का नेम दे दिया। उसके बाद इस ग्रुप पे क्या परमिशन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज आप बिना परमिशन दिए हुए भी आप क्रिएट अ ग्रुप कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे क्रिएट ग्रुप कर देता हूँ बिना परमिशन का। परमिशन हम बाद में लगाएंगे, राइट। अब देखो, मैं जब ग्रुप क्रिएट किया तो इस ग्रुप के अंदर कोई भी यूजर एसोसिएटेड नहीं है, और ना ही परमिशन से यहाँ पे डिफाइंड है, राइट। और क्रिएट टाइम यहाँ पे क्या है, नाउ, अभी क्रिएट हुआ है। तो अगर ग्रुप क्रिएट करते समय परमिशन देना चाहते तो आप दे सकते हैं, और ग्रुप क्रिएट करने के बाद भी आप परमिशन उस ग्रुप पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ ग्रुप पे जाता हूँ, विशाल ग्रुप पे, और यहाँ पे परमिशंस पे जाता हूँ। और यहाँ पे देखो राइट साइड में ऐड परमिशन है, राइट। तो इस ग्रुप पे क्या परमिशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम दे सकते हैं। सपोज डेट यहाँ पे मैंने परमिशन दे दिया, परमिशन पे जाएंगे, अटैच ऐड परमिशन करेंगे और अटैच पॉलिसी करेंगे। अटैच पॉलिसी करने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ EC2 फुल एक्सेस का अटैच पॉलिसी। अब इसमें ग्रुप पे आऊंगा तो ग्रुप
पे आने के बाद यहाँ पे देखना EC2 फुल एक्सेस का परमिशंस हो गया, किस पे? ये विशाल ग्रुप पे। विशाल ग्रुप के अंदर हम क्या करेंगे, दो यूजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ यूजर पे जाएंगे और एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं यूजर वन के नाम से, यूजर वन। और यहाँ पे प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आई एम यूजर आएगा। आई एम यूजर पे क्लिक करने के बाद कस्टम पासवर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड India@123। आप पासवर्ड देखना चाहते हो तो शो पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, India@ पासवर्ड क्रिएट किया हूं, मैं पासवर्ड दे रहा हूं। और ये पासवर्ड किसके लिए दे रहा हूं? यूजर वन के लिए। अब यूजर नेक्स्ट टाइम अगर लॉग इन करे तो पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। अगर इसका परमिशंस डिफाइन करना है तो आप इस पे क्लिक कराने दें, अदरवाइज यहाँ से रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पूछेगा कि जो आपने यूजर क्रिएट किया यूजर वन, आप किसी ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं? तो मैं बोलता हूँ कि हाँ मेंबर बना दो। तो मैं ये विशाल ग्रुप जो क्रिएट किया था उसका मैंने मेंबर बना दिया। राइट, नेक्स्ट करेंगे। अगर यहाँ पे टैक्स ऑप्शनल है, अगर टैक्स देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज क्रिएट यूजर कर लेंगे। क्रिएट यूजर करने के बाद यहाँ पे एक कंसोल का, यूजर वन के लॉगिन करने के लिए यहाँ पे एक कंसोल मिल गया, राइट। अब इस कंसोल के थ्रू हम यूजर को लॉगिन कर सकते हैं यूजर वन का। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंसोल को कॉपी कर लेता हूँ, नोटपैड पे जाएंगे और जो कंसोल यूजर वन के लिए क्रिएट हुआ है, ये कंसोल को कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में इस पे क्लिक करेंगे आइकन पे, नोटपैड पे आएंगे और कॉपी कर लेंगे। अब इस कंसोल का यूजर वन के लिए कंसोल क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड अगर शो पासवर्ड करेंगे तो पासवर्ड यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस पासवर्ड को भी हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक यूजर क्रिएट किया। अब रिटर्न टू द यूजर लिस्ट पे जाएंगे और दूसरा यूजर क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट यूजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूजर डिफाइन कर देते हैं यूजर टू। अगेन प्रोवाइड यूजर एक्सेस पे जाएंगे और आई एम यूजर पे जाएंगे और कस्टम पासवर्ड पे जाएंगे। यहाँ पे भी हम पासवर्ड दे देते हैं India@123। सो पासवर्ड करेंगे तो India@123 आ गया। ये टिक रिमूव कर देते हैं, यूज अदरवाइज नेक्स्ट साइन इन में बोलेगा कि आप पासवर्ड चेंज करो। नेक्स्ट करेंगे। अगेन जो यूजर टू क्रिएट कर रहे हैं, यूजर टू को किसी ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ बना दो, ये विशाल ग्रुप का मेंबर बना दो। नेक्स्ट करेंगे। टैग्स अभी कोई डिफाइन नहीं करते, क्रिएट कर देंगे। क्रिएट यूजर पे क्लिक करेंगे, यूजर क्रिएट हो जाएगा। अगेन देखो ये भी सेम एक्चुअली अकाउंट के लिए, जितने भी यूजर अकाउंट के लिए क्रिएट होगा उसके लिए कंसोल URL सेम रहेगा। चाहे यूजर वन हो, यूजर टू हो, या चाहे जितने भी यूजर हो, IM यूजर के लिए कंसोल सेम, कंसोल का URL सेम होगा। राइट, तो कंसोल का URL तो रहने देते हैं और यूजर टू कॉपी कर लेते हैं। और यूजर टू का पासवर्ड हमने India@123 रखा है, तो ये भी यहाँ पे पासवर्ड सेम पासवर्ड है। तो सेम पासवर्ड हमने दे दिया यूजर वन, और यूजर टू का मैंने पासवर्ड कॉपी कर लिया कहाँ पे, नोटपैड के अंदर। अब जो अकाउंट है, जिस अकाउंट के अंदर हमने ग्रुप क्रिएट किया, ग्रुप के अंदर यूजर क्रिएट किया और उस ग्रुप पे परमिशंस लगाया, उस अकाउंट का हम अकाउंट ID कॉपी कर लेंगे। तो अभी किस अकाउंट पे है? अखिल रघुवंशी के अकाउंट पे है। इसका ID कॉपी कर लिए और नोटपैड पे सेव कर लेंगे। मैंने अखिल रघुवंशी के अंदर जो अकाउंट है, अखिल रघुवंशी का अकाउंट है, इस अकाउंट के अंदर एक ग्रुप क्रिएट किया, ग्रुप पे परमिशंस दे दिया, EC2 फुल एक्सेस। राइट, इस ग्रुप के अंदर दो यूजर्स है, यूजर वन और यूजर टू। ठीक है, तो यहाँ अखिल रघुवंशी के अकाउंट के अंदर दो यूजर क्रिएट किया और ये दोनों यूजर को विशाल ग्रुप के अंदर मैंने ऐड करवाया। राइट, इसके परमिशंस पे जाएंगे, जो ग्रुप क्रिएट किया इसके परमिशंस पे जाएंगे तो अभी EC2 फुल एक्सेस है। मतलब क्या हो गया कि विशाल ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स क्रिएट होगा, चाहे जितने भी यूजर्स होगा, उसके ऊपर जो परमिशंस लगेगा EC2 फुल एक्सेस।
इसके अलावा कोई भी रिसोर्सेस को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने केवल EC2 पूल यूजर का परमिशंस यहाँ पे दिया हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे अकाउंट के अंदर आ जाता हूँ। दूसरे अकाउंट जो नीरज पांडे का अकाउंट है, यहाँ पे दिख रहा होगा राइट साइड में। नीरज पांडे के अकाउंट में जाता हूँ, रोल्स पे जाता हूँ और एक रोल्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट रोल्स करेंगे। क्रिएट रोल्स करेंगे तो यहाँ पे ट्रस्ट एंटिटी टाइप यहाँ पे बता रहा है क्या क्या एंटिटी टाइप AWS ट्रस्ट रिलेशनशिप किस किस के साथ क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन सा सर्विस के साथ। तो यहाँ पे देखो, सर्विस की बात करेंगे तो AWS सर्विस के साथ आप ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। AWS अकाउंट के साथ भी ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। वेब आइडेंटिटी के साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। HTML 2.0 फेडरेशन के साथ हम ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट में कस्टम कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी के साथ हम जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं AWS अकाउंट की पे सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमें जो सर्विस यूटिलाइज करना है अकाउंट बी का रिसोर्सेस अकाउंट ए के यूजर अकाउंट से एक्सेस करना है, इस तरह का हम लैब कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें का दूसरे अकाउंट के साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। तो दूसरे अकाउंट के साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, AWS अकाउंट पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब AWS के अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है दिस अकाउंट और अनदर AWS अकाउंट। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ दूसरे अकाउंट के साथ, AWS अनदर अकाउंट के साथ। अब यहाँ पे दूसरे अकाउंट मतलब किस अकाउंट के साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता, तो मैं अभी हूँ नीरज पांडे के अकाउंट में, मैं चला जाता हूँ अखिल के अकाउंट में, अखिल रघुवंशी के अकाउंट में। और यहाँ के अकाउंट ID हम कॉपी करेंगे और एज पे अंदर आएंगे और जो दूसरा अकाउंट है नीरज पांडे के अकाउंट यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ ऑप्शंस में दिया हुआ है कि अगर रिक्वायर्ड एक्सटर्नल ID अगर चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हो, दे सकते हो। अदरवाइज रिक्वायर्ड MFA चाहिए तो आप यहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे कुछ नहीं सेलेक्ट करना, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जो हम रोल्स क्रिएट कर रहे हैं नीरज पांडे के अकाउंट में, जो रोल्स क्रिएट कर रहे हैं IAMS के थ्रू, और ये रोल्स नीरज पांडे के अकाउंट से क्रिएट कर रहे हैं। और किस अकाउंट पे हम किस अकाउंट पे हम पॉलिसी लगा रहे हैं, जो अखिल रघुवंशी के अकाउंट पे। तो मैं उस अकाउंट के अंदर मैं क्या क्या परमिशन हम दे सकता हूँ यहाँ पे, राइट। तो वो परमिशंस में यहाँ पे क्या क्या परमिशंस दे सकते हैं अखिल रघुवंशी के अकाउंट पे, तो वो हम परमिशंस यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ S3 का फुल एक्सेस दे दो। S3 फुल एक्सेस पे दे दो। अब ये जो S3 फुल एक्सेस का रूल्स मैंने क्रिएट कर रहा हूँ नीरज पांडे के अकाउंट से, जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी किस पे इम्प्लाई होगा, अखिल रघुवंशी के अकाउंट के अंदर इम्प्लाई होगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसका अकाउंट में सेलेक्ट किया हूँ, राइट। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद रोल्स नेम दे देते, तो मैं यहाँ पे S3 फुल एक्सेस रोल्स में यहाँ पे नेम दे दिया। और डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो यही दे सकते हो या अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि क्यों आप रोल्स क्रिएट किया है और क्यों आपने इस रोल्स को दूसरे अकाउंट पे आप देना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और क्रिएट रोल करेंगे। मैंने रोल्स क्रिएट कर दिया। ये रोल्स कहाँ क्रिएट किया, नीरज पांडे के अकाउंट के अंदर। और ये रोल्स के अंदर मैंने कौन सा अकाउंट सेलेक्ट किया, अखिल रघुवंशी का अकाउंट सेलेक्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, जब यहाँ पे परमिशंस दे रहा हूँ S3 फुल एक्सेस का, तो मैं एक S3 का बकेट भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। या बकेट क्रिएट नहीं करता हूँ, क्योंकि बकेट क्रिएट करना है किसके अकाउंट से, उसके अकाउंट से क्रिएट करना है। अखिल रघुवंशी के अकाउंट से हमें बकेट क्रिएट करना है। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पे अखिल रघुवंशी के अकाउंट के अंदर। अब ये जो अकाउंट है अखिल रघुवंशी का, इस अकाउंट को मैंने ट्रस्ट रिलेशनशिप बना दिया नीरज पांडे के अकाउंट के साथ, राइट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब मैं आता हूँ यूजर्स पे, राइट। सॉरी, अब मैं आता हूँ ग्रुप्स पे, यूजर्स ग्रुप्स पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे जो अखिल रघुवंशी का अकाउंट क्रिएटेड है, अकाउंट्स के अंदर मैं आता हूँ। अखिल रघुवंशी अकाउंट्स के अंदर मैं ग्रुप्स पे आता हूँ और ग्रुप्स के अंदर परमिशंस पे आता हूँ, ठीक है।
परमिशंस पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक इनलाइन पॉलिसी बना दा। आपने तो अकाउंट तो क्रिएट कर दिया, अकाउंट तो ट्रस्ट रिलेशनशिप बना दिया, बट आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी टोकन सर्विस इनेबल करना पड़ेगा। किस पे? इस ग्रुप पे, जिस ग्रुप को आप एक्सेस देना चाहते हो। तो मैं क्या करूंगा, यूजर ग्रुप पे आऊंगा, और यूजर ग्रुप पे ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, जिस ग्रुप पे आपको एक्सेस देना, जिस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स क्रिएटेड है उस पे परमिशन देना है, उस ग्रुप को पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ऐड परमिशंस पे जाएंगे, और यहाँ पे एक क्रिएट इनलाइन पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सेलेक्ट एज ए सर्विस, क्या आप सर्विस सेलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पे डिफाइन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे एसटीएस सेलेक्ट करेंगे। देखो, परमिशंस जो हम क्रिएट कर सकते हैं, इनलाइन पॉलिसी जो हम क्रिएट कर सकते हैं, दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं, एक तो विजुअल से, दूसरा जेसॉन से, राइट। तो आप दोनों तरह से परमिशंस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो विजुअल्स पे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट एस3 करेंगे, एसटीएस करेंगे, और यहाँ पे एक्शंस पे आ जाएंगे, और जो भी परमिशंस आप देना चाहते हो दे सकते हो। अदरवाइज आप जेसन पे जाओगे, जेसन पे क्लिक करेंगे, जेसन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आता है चूज एज ए सर्विस, तो मैं यहाँ पे एसटीएस टाइप करता हूँ, सिक्योरिटी टोकन सर्विस। सिक्योरिटी टोकन सर्विस सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखो, ऑल एक्शंस, अगर सारा परमिशंस देना चाहते हो, राइट, या कुछ एज्यूम्स, कुछ रोल्स जो आपने क्रिएट किया है उस रोल्स के अकॉर्डिंग परमिशन देना चाहते हो, तो आप, मैं क्या करता हूँ, यहाँ एज्यूम रोल्स पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जो जो परमिशंस आपको देना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आता है, ऐड रिसोर्सेस। ऐड रिसोर्सेस पे क्लिक करेंगे। अब एसटीएस को, जो सिक्योरिटी टोकन सर्विस को, का क्या क्या एक्सेस आप दे सकते हो, तो यहाँ पे ऑल रिसोर्सेज का हम एक्सेस देते हैं। देखो यहाँ पे दो तरह के आता है परमिशंस, दो तरह का ऑप्शंस मिलेगा यहाँ पे। एक तो आएगा ऑल रिसोर्सेज, दूसरा रोल्स। अगर मैं यहाँ पे ऑल रिसोर्सेज दूंगा तो ऑल रिसोर्सेज पे जा सकता है, देख सकता है, बट अगर उसको परमिशंस चाहिए, उसको एक्सेस करना है, तो वहाँ रोल्स के अंदर उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रोल्स आप डिफाइन कर सकते हो, जिस रोल्स को एक्सेस, या ऑल रिसोर्सेज दे सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, ऑल रिसोर्सेज दे देता हूँ यहाँ पे। बात समझ में आई क्या? ऐड रिसोर्सेज कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे। पॉलिसी नेम दे देते हैं S3 ऑल एक्सेस, क्रिएट पॉलिसी। अब जो मेरे ग्रुप ग्रुप जो हमने ग्रुप पे जो मैंने परमिशंस दिया है, इस पे दो पॉलिसी है, एक AWS EC2 का फुल एक्सेस है, और दूसरा S3 एक्सेस का है, राइट, जो मैंने इनलाइन पॉलिसी के थ्रू क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो कस्टम इनलाइन है और AWS मैनेज पॉलिसी है। मैंने बताया था थ्योरी में, दो तरह का पॉलिसी हम क्रिएट कर सकते हैं, एक इनलाइन पॉलिसी और दूसरा मैनेज पॉलिसी, राइट। अब क्या करना है हमें, मैं क्या करता हूँ, यूजर वन को लॉग इन करता हूँ, और इस यूजर वन को अखिल रघुवंशी के अंदर जो यूजर क्रिएट हुआ है, आई एम यूजर वन, इसके पास फुल EC2 का एक्सेस है, राइट। मतलब अपने डोमेन के अंदर ये क्या कर सकता है, EC2 का एक्सेस का, EC2 का फुल एक्सेस, सॉरी, EC2 एडमिन का एक्सेस है, फुल EC2 एक्सेस है, राइट। तो मतलब क्या कर सकता है, EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। बट जी। दूसरे अकाउंट के अंदर, जो नीरज पांडे के अकाउंट है उसके अंदर क्या कर सकता है, ये केवल S3 क्रिएट कर सकता है, राइट। S3 के अंदर बकेट क्रिएट कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, यूजर वन को लॉग इन करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जो मैंने कंसोल यूजर वन के लिए कॉपी किया है, इस कंसोल को कॉपी करता हूँ, और मैं आ जाता हूँ इनकॉग्निटो मोड में। यहाँ पे इनकॉग्निटो विंडोज पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे टाइप करता हूँ AWS मैनेजमेंट कंसोल, या यहाँ पे डायरेक्ट आप पेस्ट कर सकते हो जो आपने वहां से कॉपी किया है। पेस्ट करेंगे, डायरेक्ट पेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो हमें अकाउंट नंबर बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगा। ये अकाउंट नंबर किसका है, अखिल रघुवंशी का है। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ यूजर वन, राइट, मैं टाइप करता हूँ यूजर वन। यूजर वन से लॉग इन करना है, और पासवर्ड India @123, जो हमने पासवर्ड दिया है।
राइट, देखोगे यहाँ पे तो हमने ये कंसोल का यूआरएल है और यूजर वन लिया और India@123। अब क्या किया, यूजर वन से मैंने लॉग इन कर दिया, राइट। यूजर वन से लॉग इन किया, यूजर वन के लॉग इन के अंदर यहाँ पे EC2 और S3 आ रहा है, बाय डिफॉल्ट आ रहा है S3 और UC2। अब मैं S3 पे क्लिक करके देखता हूँ, S3 पे क्लिक करके देखता हूँ, चूंकि मैंने S3 का परमिशंस यहाँ पे नहीं दिया है, राइट। क्रिएट बकेट करते हैं, बकेट का नाम डाल देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं और क्रिएट बकेट करते हैं। ये बकेट क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पे क्या बताएगा, फेल टू क्रिएट बकेट बिकॉज इसके पास सफिशियंट परमिशंस नहीं है यूजर वन के पास। मैं EC2 पे जाता हूँ, EC2 क्लिक करता हूँ, EC2 पे। अभी मैं यूजर वन के अंदर लॉग इन हूँ, राइट। अब EC2 के अंदर जाता हूँ तो लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ और मैं यहाँ पे EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं एक क्या काम करता हूँ कि EC2 इंस्टेंस नहीं क्रिएट करता हूँ, एक वॉल्यूम्स क्रिएट कर लेता हूँ। क्योंकि EC2 का फुल एक्सेस है तो मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट वॉल्यूम करता हूँ और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2 GB का वॉल्यूम्स क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट वॉल्यूम करता हूँ। रिफ्रेश करेंगे तो वॉल्यूम मेरा क्रिएट हो गया 2 GB का, राइट। ये वॉल्यूम क्या किससे रिलेटेड है, EC2 से रिलेटेड है। मतलब जब EC2 क्रिएट करते हैं तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, राइट। हम वॉल्यूम सेलेक्ट करते हैं ना, वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिलीट वॉल्यूम कर देता हूँ। देखो एक्सेस डिनाइड है, केवल EC2 का ही काम कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, हमें तो यही करना था, लैब यही करना था कि केवल EC2 रिलेटेड सारे काम कर सके यूजर वन और यूजर टू, ठीक है। अब दूसरा काम क्या था, जो नीरज जी के अकाउंट है वहां पे जाके S3 बकेट क्रिएट कर दे, बकेट क्रिएट कर दे S3 के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यूजर वन पे जाता हूँ और यहाँ पे स्विच रोल पे क्लिक करता हूँ। जब स्विच रोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि किस अकाउंट के अंदर आप रोल्स स्विच रोल करना चाहते हैं। तो मैं उसको अकाउंट दे दूंगा, अकाउंट नेम, अकाउंट आईडी दे दूंगा, किसका, नीरज जी का। तो मैं यहाँ पे एज पे गया और नीरज जी का अकाउंट आईडी कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं अकाउंट आईडी दे दिया, राइट। उसके बाद बोल रहा है कि आई एम रोल नेम बता दो। तो मैंने यहाँ पे आई एम रोल नेम क्रिएट किया था नीरज जी के अकाउंट के अंदर, S3 फुल रोल क्रिएट किया था। तो यहाँ पे S3 फुल एक्सेस कंसोल का रोल्स हमने क्रिएट किया, तो ये रोल्स मैंने यहाँ पे दे देना, राइट। उसके बाद आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कलर्स, अगर आप डिस्प्ले कलर्स आप देना चाहते हो तो सेलेक्ट कर सकते हो और स्विच रोल पे क्लिक करेंगे। स्विच रोल पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे आई एम एक्सेस डिनाइड है। अभी मैं किसके अंदर आ गया, S3 फुल एक्सेस कंट्रोल @ यहाँ पे 7503। ये 7503 किसका अकाउंट है, नीरज जी का अकाउंट है। यहाँ पे देखोगे 7503 है, राइट। यूजर क्रिएट हुआ किसके अंदर, अखिल रघुवंशी के अंदर। एक्सेस कहाँ पे हो रहा है, 7503 के अंदर। तो यहाँ पे यूजर वन लॉग इन किया, 7503 के अंदर है। अब इस अकाउंट के अंदर जो नीरज जी के अकाउंट है, नीरज जी का के अकाउंट के अंदर हमने जो परमिशन दिया है, S3 के अंदर बकेट क्रिएट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे S3 पे आता हूँ, S3 पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट बकेट करता हूँ और यहाँ पे एक बकेट क्रिएट करके देखता हूँ। कुछ रैंडम नेम ले लिया बकेट का जो यूनिक होना चाहिए और कोई परमिशंस नहीं देता हूँ, क्रिएट बकेट करता हूँ। अब देखता हूँ कि बकेट क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं यूजर वन। तो एग्जैक्टली ये बकेट क्रिएट कर पा रहा है। कहाँ पे ये बकेट क्रिएट हुआ, ये नीरज जी के अकाउंट के अंदर बकेट क्रिएट हुआ। किसने बकेट क्रिएट किया, यूजर वन ने क्रिएट किया, राइट। अब मैं इस बकेट को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं चला जाता हूँ यूजर को स्विच कर लेता हूँ,
साइन आउट कर लेता हूँ। देखो, अगर स्विच बैक करना है तो स्विच बैक कर सकते हो। जैसे ही स्विच बैक करेंगे तो यहाँ पे यूजर वन आ जाएगा। राइट, यूजर वन आ गया। अब यहाँ पे S3 का एक्सेस नहीं है। अगर आप चाहोगे तो S3 का चेक करने के लिए, मैंने अभी चेक करवाया था, S3 का एक्सेस नहीं है यहाँ पे। S3 के अंदर कोई भी बकेट क्रिएट नहीं कर सकता है। राइट, यूजर वन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बकेट क्रिएट नहीं कर सकता। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा यूजर से लॉग इन करता हूँ, तो मैं यूजर वन को साइन आउट कर देता हूँ और साइन इन कर देता हूँ सेम अकाउंट पे दूसरे लॉगिन का। तो यहाँ पे अकाउंट आईडी पूछ रहा है, तो अकाउंट आईडी मैं ले लेता हूँ जो अखिल रघुवंशी का अकाउंट है। इसका अकाउंट आईडी ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। राइट, कॉपी करने के बाद ये कॉपी कर दिया यहाँ पे। उसके बाद यूजर टू, जो यूजर टू हमने क्रिएट किया था, और यहाँ पे दे देता हूँ पासवर्ड। अब मैंने यूजर टू लॉगिन किया। ये यूजर टू कौन है? यही यूजर टू है जो हमने IAM के अंदर क्रिएट किया था, यूजर वन और यूजर टू। राइट, और ये IAM के अंदर हमने एक ग्रुप क्रिएट किया था, और ग्रुप के अंदर यूजर वन और यूजर टू क्रिएट किया था। राइट, और इस पे परमिशन क्या दिया हुआ? केवल EC2 फुल एक्सेस का। किस अकाउंट के अंदर? अखिल रघुवंशी के अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो मैंने यूजर टू से लॉगिन कर लिया इनकॉग्निटो मोड में जाके। यूजर टू से लॉगिन किया, केवल EC2 का फुल एक्सेस है। यहाँ पे भी चाहे तो आप देख सकते हो। आप एक वॉल्यूम्स क्रिएट करके देख सकते हो वॉल्यूम क्रिएट कर पा रहा है कि नहीं। राइट, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स पे गया और एक क्रिएट वॉल्यूम करता हूँ। क्रिएट वॉल्यूम करता हूँ, 10 GB का दे देता हूँ, और क्रिएट वॉल्यूम कर देंगे। तो ये वॉल्यूम क्रिएट कर पा रहा है, मतलब EC2 रिलेटेड सारा काम ये कर पा रहा है। ठीक है, वॉल्यूम क्रिएट कर दिया मैंने। वॉल्यूम को डिलीट कर देता हूँ, मुझे टेस्टिंग करना था तो टेस्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जो यूजर टू है, यूजर टू को भी हमने सेम परमिशन दिया था कि नीरज जी के अकाउंट के अंदर जाके क्या कर सकता है? S3 के अंदर बकेट क्रिएट कर सकता है। राइट, तो इसको हम स्विच रोल करेंगे। राइट, यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद स्विच रोल क्रिएट करेंगे। स्विच रोल करने के बाद यहाँ पे अकाउंट नेम देना पड़ेगा। किसका अकाउंट नेम? नीरज जी का, नीरज पांडे का अकाउंट नेम देना पड़ेगा। कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अकाउंट नेम दे देता हूँ। राइट, उसके बाद जो रोल्स डिफाइन किया नीरज जी के अकाउंट के अंदर, तो रोल्स मैंने क्या डिफाइन किया था? S3 फुल एक्सेस कंसोल का मैंने डिफाइन किया था, तो यहाँ पे जाके सेम में दे देता हूँ। राइट, उसके बाद कलर्स आप देना चाहते दे सकते हो, अदरवाइज स्विच रोल करेंगे। स्विच रोल करेंगे तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? केवल S3 का काम कर। अब यहाँ पे देखो, वॉल्यूम्स क्रिएट करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे वॉल्यूम्स क्रिएट करना। बट S3 के अंदर जाएंगे, बकेट क्रिएट कर सकते हैं। तो S3 के अंदर गया, S3 सर्विसेज के अंदर, और यहाँ पे बकेट क्रिएट करके हम देख सकते हैं। क्रिएट बकेट, माय बकेट, क्रिएट बकेट। बकेट क्रिएट कर लिया। एक बार बकेट क्रिएट करने के बाद, लैब मेरा कंप्लीट हो जाने के बाद, बकेट को हम क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। राइट, बकेट डिलीट कर दिया। अब ये मेरा किस अकाउंट से लॉगिन है? S3 फुल एक्सेस रोल कंसोल के। और ये 7503 नीरज जी का अकाउंट है, नीरज पांडे का, उसके अकाउंट के अंदर है अभी। राइट, एक बार लैब पूरा हो जाने के बाद हमें क्या करना है? रोल्स पे आना है। ये सॉरी, हमें क्या करना पड़ेगा? अखिल नीरज जी के अकाउंट के अंदर आएंगे। नीरज जी के अकाउंट के अंदर हमने क्या किया? एक रोल्स ही क्रिएट किया, तो सबसे पहले मैं इसको रोल्स को डिलीट कर देता हूँ।
रोल्स डिलीट हो गया। अब मैं आ जाता हूँ अखिल रघुवंशी के अकाउंट के अंदर, ग्रुप्स पे आता हूँ और इस ग्रुप्स को डिलीट कर देता हूँ। जो ग्रुप हमने क्रिएट किया है, ग्रुप को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यूजर्स पे आएंगे और जो यूजर्स हमने क्रिएट किया है वो यूजर्स को डिलीट कर देंगे। चलो, यस थैंक सर। यू।